कहाँ बोलते हैं जी। तो एक बिजली की, मैडम ये तो करके दिखाया है। एक ये तटीयकरण की, नहीं हुआ इसका। ये बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस का बनवास तो मुश्किल है। मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। हिमाचल में हम हैं और आपको बता दें कि हिमाचल में इस समय हम आ चुके हैं इंदौरा विधानसभा में। आखिर धरती पर मतलब जमीन पर चल क्या रहा है, जनता के दिल में क्या चल रहा है, जनता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है और बहुत ही जल्द लोग मतदान करने जाएंगे। तो आखिर क्या सोच रखा है लोगों ने, क्या मतलब लोग वोट किसे देंगे। यहाँ पर आपको इंदौरा विधानसभा में बता दूं कि 15 साल से कांग्रेस का वनवास रहा है। बीजेपी की ही जो है यहाँ पर सत्ता काबिज रही है, बीजेपी का ही विधायक रहा है। क्या बीजेपी के विधायक ने, और इस समय सिटिंग एमएलए यहाँ की बता दूं रीता धीमान है, तो क्या रीता धीमान ने विकास कराया है या कमी रह गई है, और इस बार क्या कांग्रेस अपना वनवास तोड़ेगी या नहीं। क्या यहाँ पर जो है फिर से बीजेपी आएगी, 15 साल कांग्रेस का जो है वनवास खत्म होगा, या फिर जो है बीजेपी फिर से वही आएगी। क्या आम आदमी पार्टी का कुछ यहाँ पर अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि पंजाब, मैंने आपको बताया कि हिमाचल से ज़्यादा दूर नहीं है, उसकी धमक कहीं आम आदमी पार्टी की यहाँ हिमाचल में तो नहीं आ रही है। इंदौरा विधानसभा में आपको बता दें कि 15 सालों से कांग्रेस का वनवास रहा है, तो क्या इस बार कांग्रेस अपना वनवास तोड़ पाएगी या फिर बीजेपी की जो है, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में सिटिंग एमएलए रीता धीमान है, तो रीता धीमान फिर से जो है उनको पार्टी ने मौका दिया है, एक बार मैदान में उतारा है इंदौरा विधानसभा से, तो क्या इस बार भी वो जनता का दिल जीत पाएंगे। इस समय हम आपको बता दें, आप देख सकते हैं पलाखी पंचायत में आ चुके हैं। इंदौरा विधानसभा के पलाखी पंचायत के लोगों का क्या कहना है, उनके दिल की बात जानने के लिए चलते हैं उनके पास और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो वोट किसको देने चाह रहे हैं, आखिर इस हिमाचल में चल क्या रहा है। पलाखी पंचायत पे हम शुरुआत जो है चाचा से करते हैं। चाचा, आप कैसे हैं पहले ये बताइए। मैं यहीं से हूँ, इसी गांव से। इसी वजह से कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी, ठीक खुश हैं एकदम? बिल्कुल खुश अच्छा, यहाँ पर रीता धीमान और 15 साल से यहाँ पर बीजेपी ही रही है, तो रीता धीमान यहाँ की वर्तमान सिटिंग एमएलए है, क्या उनका काम कितना अच्छा हुआ, कितना विकास हुआ है यहाँ पर, इसके बारे में कुछ बताइए आप। उनका काम बहुत अच्छा हुआ है। आज तक मेरी उम्र 70 साल के करीब है जी। इस ऐसा विधायक मैंने आज तक नहीं देखा था जिसने इतना मतलब प्रगति करवाई है, विकास करवाया है। अच्छा, बहुत ही अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ ये फिर भी हाँ, बने रहें। अच्छा, मतलब रीता धीमान को पार्टी ने इस बार मौका दिया है, तो इस बार जनता भी उन्हें फिर से मौका देगी। हाँ, जनता देगी, जनता पक्का देगी। आपकी पंचायत की हवा जो है उसी तरफ बह रही है, बीजेपी की तरफ ही। ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मिला जुला है। मिला जुला असर है, भी है। कांग्रेस भी है। हाँ, मलिंद्र राजन का मतलब है इस बार की हो सकता है बाजी मार जाए, कह नहीं सकता। कह नहीं सकते, तो मतलब उनका वनवास खत्म होगा लग रहा है आपको कांग्रेस का? कांग्रेस का वनवास तो मुश्किल ही खत्म होगा। मुश्किल ही खत्म होगा, तो रीता धीमान फिर से आएंगी। तुम बहुत हंस रहे हो, बताओ नाम क्या बेटा आपका? धैर्य। धैर्य। अच्छा, जो है मोदी पता है कौन है? Yes. कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, कैसे लगते हैं वो आपको? अच्छे लगते हैं। अच्छा, अगर आपको वोट देना हो बड़े होके, तो क्या आप उनको फिर से चुनेंगे? यस। बच्चे को बहुत पता है, समझदार बच्चा। किस क्लास में बेटा? थर्ड क्लास में है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी, और उनको अच्छे भी लगते हैं, और अगर कह रहे हैं कि वोट देने का मौका मिला तो हम जरूर देंगे। आप इसी पंचायत के हैं? हाँ जी, इसी पंचायत के हैं। पलाखी में किसको? नमस्कार जी। आप वोट नहीं देंगे? देंगे। तो अच्छा, इसका लगता है कि बीजेपी के कामों से खुश नहीं है। देंगे अंकल जी, देंगे। बीजेपी को देंगे? किसको देंगे? कांग्रेस को, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी? रीता धीमान को देंगे। किसको? रीता धीमान को देंगे। अच्छा, रीता धीमान का काम अच्छा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। वोट देंगे? वोट देंगे कि नहीं, इतना बता दीजिए, वोट देंगे कि नहीं? वोट तो पाने ही, अब पता नहीं बता लो कौन देना कि नहीं कौन। अच्छा, किसको देना ये नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप बताइए। चलिए, आप थोड़ा मतलब मुस्कुरा रही, आप बताइए। कोई नहीं, दादी नहीं बताना चाह रही, कोई बात नहीं, आप बताइए। क्या बताऊं? बीजेपी, कांग्रेस, कौन आने वाला है, या फिर जो है कोई और, आम आदमी पार्टी, या फिर जो है किसी और को मौका दे रहे हैं आप लोग? क्या पता, कुछ क्या? रहती लेके अच्छा, विकास हुआ है कि नहीं, चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं। किसी को भी वोट दीजिए, विकास हुआ है कि नहीं आपके पंचायत में? पंजाता चाहे जनते नहीं पता था ताई लगना। सड़कें, बिजली, पानी, हर चीज मिला है आपको? पानी तो सड़का तो है न, बारे जड़ियां सड़ियां घरे दियां गलियां ने सह बहुत गंदियां न। अच्छा, तो विकास नहीं हुआ इसका मतलब? तो खुश? रीता धीमान से खुश नहीं है, बीजेपी से खुश नहीं है आप? आही तो सारे हम खुशी रहने हैं। अच्छा, तो किस पे 12 तारीख को वोट देने जाएंगे, तो किस पे बटन दबाएंगी, कमल पे या फिर किसी और पे? सोचा नहीं, अभी सोचा नहीं है। कब तक सोचेंगी? 12 तारीख तो आ चुकी है। देख लेंगे। देख लेंगी, जिस पे घर वाले कहेंगे।
अच्छा चलिए आप बता दीजिए, आप किनारे बैठ के बहुत मुस्कुरा रही हैं। विकास हुआ है कि नहीं पलाखी में? नहीं हुआ विकास। विकास नहीं हुआ है। हुआ हुआ है विकास। अच्छा हुआ है विकास। अच्छा तो रीता धीमान को फिर से मौका दिया जाएगा यहाँ पर? हाँ, दिया जाएगा। या फिर कांग्रेस को या किसी और को? नहीं, रीता को ही दिया रीता को धीमान को। अच्छा क्या विकास हुआ है और क्या बाकी रह गया? हमारे पास घर के पास सड़क थी ना, हाँ। वो बनवा दी अच्छी तरह अच्छा से। सड़क बनवा दी। हाँ जी। अच्छा और पानी की सूरत कर दी है। हाँ 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 जी। हाँ। और बिजली की है। अच्छा। वैसे और क्या चाहिए हमें? सही बात है। वो एक महिला है। राशन पानी जो मिल रहा है। हाँ हाँ सब मिल रहा है। मिल रहा है। तो मतलब इस पंचायत से जो है लोग हवा बीजेपी की तरफ ही बह रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा हाँ जी। तो एक महिला है, वो महिलाओं के लिए क्या किया है उन्होंने? महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा बहुत हाँ, कुछ किया। उसके क्या बहुत किया कुछ है? जो उनको पेंशन वालों को पेंशन भी लगाई है। अच्छा है नहीं? हाँ। जिसके घर में रास्ता नहीं पहुंचता था उसके घर में रास्ता भी पहुंचाया है। बहुत काम किया है रीता जी ने, झूठ नहीं बोलेंगे, काम किया है। काम किया आगे है। लोगों की मर्जी है। हाँ हाँ नहीं लेकिन आपका विचार रीता धीमान के ऊपर ही है, जैसा कि सही बताया इन्होंने, मतलब कोई सस्पेंस नहीं रखा कि जो है किसको वोट देंगे किसको नहीं, क्लियर कर दिया। जो विकास था वो सच बताया कि यहाँ पर ये विकास हुआ, जो हम चाहते थे वो मिला इस पंचायत में। सड़कें नहीं थी इनके घर के पास, वो सड़कें इन्हें मिली। पानी की दिक्कत थी, पानी मिल गया। और जो है जो विकास नहीं पहुँचा था महिलाओं के लिए, जैसे पेंशन वगैरह के बारे में उन्होंने चर्चा की। कहना था कि जो सच है वो मैं कह रही हूँ, मैं लोगों का तो नहीं बता सकती, लेकिन आप वोट कमल को ही देंगी। एक बार को एक बार फिर से मौका देना चाहती, पार्टी ने मौका दिया तो कह रही है हम भी एक बार उनको मौका फिर से देना चाहते हैं। इस पलाखी पंचायत में हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो जो है यहाँ पर प्रधान जी भी मिल गए, तब तक आ गए। प्रधान जी आखिर इस पंचायत की हवा किस तरफ बह रही है? मेरा नाम शमशेर सिंह है, जी ग्राम पंचायत पलाख। जी देखिए ऐसा है कि हवा तो बह रही है विकास की ओर। हाँ विकास किसने कराया है? विकास कराया रीता धीमान मैडम। रीता धीमान ने कराया है विकास। तो क्या इस बार भी जनता उन्हें फिर से एक बार मौका देगी? देखिए बिल्कुल मौका देगी, क्यों नहीं देगी। क्योंकि पिछले कई सालों से जो कोई विधायक नहीं कर पाया वो एक महिला ने कर दिखाया है। अच्छा क्या विकास करा दिया उन्होंने, क्या नया करा दिया जो कोई नहीं कर पा रहा था? ऐसा क्या है जो उन्होंने किया है? देखिए मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क। हाँ हाँ ठीक है। रोड की हालत हमारे पिछले कई सालों से इतनी खराब थी जी। कि अगर हमने कभी किसी मरीज को लेकर हॉस्पिटल जाना होता था ना, तो वो रास्ते में दम तोड़ देता था, इतनी हालत खराब थी। अब हम कहीं पठानकोट में जाना है, कहीं भी जाना है, तो रास्ते बिल्कुल साफ सुथरे हैं। है ना, एक तो दूसरा है पानी की समस्या। पानी आजकल घर घर में दिक्कत थी पानी की। तो हमारे गांव में 1.5 करोड़ की लगभग एक स्कीम मैडम जी ने सैंक्शन करवाई है। उसका आधा काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही वो स्कीम चालू होगी किसी को भी पानी की समस्या नहीं रहेगी। और रहेगी बात बिजली की, तो बिजली की समस्या थी, उसके लिए 33 kV एक सैंक्शन हुई है। उसका काम चल रहा है, प्रोसेस में है अभी। तो जैसे वो भी कंप्लीट हो जाएगी तो लाइट की समस्या हो जाएगी। बाकी गांव का विकास बात जो है, ये सामने देख रहे हैं जी, ये हमारा एक स्टेडियम है। अच्छा। ये 5 लाख रुपए एक मैडम ने दिए हैं तो हमारा स्टेडियम बना हुआ है। बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि स्टेडियम की तरफ जरा दिखा दें, क्योंकि स्टेडियम में रीता धीमान ने युवाओं के लिए बनाया है, उनके खेलने के लिए। तो ये जो है और किसी विधायक ने नहीं मतलब इस पर ध्यान दिया था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हमने जो उनको काम बताया उन्होंने पूरे किए। अच्छा। हमारा एक ऊपर पुराना गाँव है, बंदियाल गाँव पड़ता है, जहाँ से 2.5 किलोमीटर है। उसमें 2-3 खड्डों को क्रॉसिंग होती थी। बरसात में लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल होता था। अच्छा। अब आप जाके देखोगे तो वहाँ पुलियाँ लगभग कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक पुली रह गई है बनने वाली। बाकी कनेक्टिविटी जो बरसात में भी अब रहेगी। अच्छा। ठीक है ना। तो ये सड़क सुविधा बिल्कुल अच्छी है। और छोटे ऐसे मोहल्ले थे हमारे गाँव में कि जहाँ के सोचना भी मुश्किल था कि रास्ता बनेगा। अच्छा। जैसे कि एक मोहल्ला बचौड़ा पड़ता है, तो मैडम ने वहाँ के लिए कम से कम 8-10 लाख रुपया खर्चा करवाया और रोड बनाया है। अच्छा। ठीक है ना। तो मलेंद्र राजन जो कह रहे हैं कि इस बार उनका वनवास टूट जाएगा, तो कांग्रेस का वनवास टूटेगा, जो कांग्रेस इतने सालों से यहाँ पर नहीं आई है, तो इसका मतलब उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। देखिए वो एक ठीक है युवा नेता है, तो आने वाले टाइम में अब पब्लिक क्या डिसीजन करती है, क्योंकि उसने तो अभी विकास करके दिखाना है, तो मैडम जी ने तो करके दिखाया है, करके दिखा दिया जी। ठीक है। पहली बार जब कोई वोट मांगने आता है ना, तो वो बोलेगा कि मेरे को एक मौका दो, मैं ये करके दिखाऊंगा। दूसरी बार पब्लिक जो है वो वोट देती है काम को देख के। जी बिल्कुल। ठीक है ना, काम बोलता है। काम बोलता है। अच्छा। तो इस बार तो मैडम का काम बोल रहा है। ठीक है ना। तो जो मलेंद्र राजन है वो तो अभी मौका मांग रहे हैं, तो मांगना
चलो उसमें पब्लिक की तरह उन पर यकीन करेगी नहीं करेगी वो तो बाद की बात है, लेकिन जो मैडम के ऊपर यकीन किया था एक बार उसका उसने पूरा निभाया। अच्छा, मतलब पलाखी इस पंचायत में विकास की हवा बह रही है। बिल्कुल विकास की हवा बह रही है। लोग जो है इस बार विकास को एक बार फिर से मौका देंगे। रीता धीमान को पार्टी ने एक बार मौका दिया है, फिर से तो जनता भी यहाँ की फिर से एक बार मौका देगी, क्योंकि क्या बोल रहा था, काम बोलता है, काम बोलता है। रीता धीमान का काम बोलेगा इस बार। दादाजी अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम है जनक राय शर्मा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी इस पलाखी पंचायत में विकास कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक नहीं हुआ है, क्या बाकी रह गया? हमारी पलाखी पंचायत में नॉर्मल इंडिविजुअल विकास तो काम थोड़े बहुत हुए हैं, मगर जो मेन काम है इस पंचायत के, जैसे ये खड्ड है, नाला, इसका तटीयकरण का काम है, ये आज तक नहीं हुआ। इसमें जिम्मेदारों का बहुत नुकसान होता है। अच्छा। दूसरी बात, जहाँ कोई बुरुखर तेती के भी है और कंदरोड़ी में है, बीच में कोई नहीं है, जहाँ कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन 7-8 घंटे लाइट नहीं जाती। अच्छा। और जिम्मेदार बहुत परेशान होते हैं, खासकर धान की फसल में बहुत दिक्कत आई इनको पानी वगैरह ट्यूबवेल चलाने में। तो एक बिजली की, एक ये तटीयकरण की, ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, ये आपके मुद्दे हैं। तो क्या हाँ, रीता धीमान को क्या इस बार जनता फिर से मौका देगी? ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि रीता धीमान एमएलए तो सभी की है, हम विरोधता नहीं करते, मगर रीता धीमान ने जीतने के बाद ऐसा किया कि हर पंचायत ने उसने अपने 4 या 5 आदमी जो हैं वो समर्थक रखे। अगर कोई और आदमी गांव का चला जाता था तो वो अपने आदमियों से पूछती थी कि इसका काम करना है या नहीं करना। अच्छा। तो अगर इधर से मना हो जाता था तो वो काम नहीं करते थे। अच्छा। तो उस वजह से भी कुछ लोग नाराज हैं। तो क्या किसको मौका दिया जाएगा? आपको क्या लग रहा है किसको मौका देना चाहिए इस बार? कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतरी? मुकाबला तो संघर्ष है। आम आदमी पार्टी भी है, मुकाबला तो टफ होगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी है टक्कर में? टक्कर में नहीं है, मगर चलो कुछ वोट काटने में तो है ना। वोट काटने का काम कर रही है तो 100, 200, 400 वोट तो काटेगी। अच्छा। और जो है टक्कर मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस और बीजेपी का है। अच्छा, तो मतलब कुछ कह नहीं सकते अभी किस तरफ चला जाए मामला? हाँ जी, कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते, कोई भी बाजी मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है। काम बोलता है। तो एक बिजली की, मैडम ने तो करके दिखाया है। एक ये तटीयकरण की, नहीं हुआ इसका। ये बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस का बनवास तो मुश्किल है। मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी